तो इसको आपने बिल्कुल आराम से इस तरह से रखना है कि ज़बरदस्त डिलीशियस बनेंगे, खैर ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, जो कि बहुत ही लाजवाब और जायका बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही पसंद आते हैं सभी को। तो इसके लिए मैंने मटन का कीमा ले लिया है। ये 1 किलो मटन है और इसमें 250 ग्राम मैंने चर्बी ले ली थी, जिसको फैट कहते हैं। और उसके बाद 2 टमाटर है मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक फ़ाइन चॉप कर लिया है। धनिया है हमारे पास, इसे भी हमने फ़ाइन सा चॉप कर लिया है। उसके बाद 3 प्याज हैं हमारे पास, 1 इंच अदरक है, 6 लहसुन की कलियां हैं और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून जो है वो हमारे पास है कुटी हुई सुरख मिर्च। उसके बाद हमारे पास आ गई अजवाइन है हमारे पास 1 टीस्पून, ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, ये हम सारा नहीं इस्तेमाल करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून। और 2 टेबल स्पून जो है हमारे पास धनिया है, उसे हमने एक कूट लिया है। इसे हमने दरदरा नहीं किया, इसे बस इतना हमने किया है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अनारदाना है, जो हम बाज़ार से चपली कबाब खाते हैं उनमें ये डला हुआ होता है, और जो हमें ऐसे दांतों के नीचे सख्त चीज़ आती है, हम कहते हैं कि हड्डी आ गई शायद, वो ये अनारदाना होता है। तो हम इसको आज इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको दरदरा सा कर लें, उसके बाद इसमें ऐड कर लें। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हमने ये टमाटर डाल देने हैं प्यारे से, और उसके बाद धनिया 2 से 3 टेबल स्पून है। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई, कूटी हुई सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च भी ऑप्शनल है, नमक हस्बे जायका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कोशिश किया करें सारी चीज़ें अच्छे से खाली किया करें। अजवाइन आ गई, अजवाइन को आप दरदरा सा कूट भी सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद ज़ीरा आ गया, ज़ीरा हम हाफ़ डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब था और हाफ़ टी स्पून हमने डाल दिया है। और ये धनिया कुटा हुआ ये डाल दिया, और इसमें 1 अदद अंडा भी इस्तेमाल होगा। उसमें हमने लहसुन और अदरक का जो है पेस्ट बना लेना है। ये जी लहसुन और अदरक का पेस्ट आ गया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है, 1.5 टेबल स्पून। अच्छे से साफ़ करेंगे इसको। और अब हमने एक ग्रेटर ले लिया, इसकी मदद से जो प्याज हैं इनको हम ग्रेट कर लेंगे। प्याज अगर आपके पास चॉपर हो तो उसकी वजह से बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चॉपर नहीं है तो ये ग्रेटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। सभी प्याज इससे ग्रेट कर लेंगे ऐसे। ये लें जी, प्याज हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो अगला स्टेप है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी कबाब जो हैं वो प्याज के बिना नहीं बनते, और कबाब जो हैं वो टूटे ना, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए ये काम लाजमी करना है। आपने प्याज को बिल्कुल बारीक कर लेना है इस तरह से, और अब इस तरह से पकड़ना है और ज़ोर से दबाना है। ये देखें, जितना ज़ोर से दबा सकते हैं दबाएं। इसमें जितना पानी है वो आपने निकाल देना है। ये देखें, और ये प्याज भी इसमें हम डालते जाएंगे। और ये देखें कितना पानी इन प्याज़ों में से निकल आया है, ये देखें। और इस पानी को हम वेस्ट कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा जब भी आपने डालना है पहले किसी बाउल में उसको तोड़ लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। बाद का ये होता है कि अंडा ख़राब निकल आता है और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। और इसके बाद हमने लिया है ये चने का आटा, तो ये बेसन भी कहते हैं इसे। ये भुना हुआ नहीं, अगर भुने हुए चने का आटा हो तो फिर तो बेस्ट है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे पहले। हमने एक पैन ले लिया, पैन गर्म हो गया हमारा, और इसमें हम ये
चने का आटा जो बेसन है ये डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट इसमें रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चपली कबाब में। आप इसकी जगह पर गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेकिन गंदम का आटा जो है उसे इस तरह से भूनने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन वो अगर आपके पास बेसन ना हो तो फिर आप गंदम का आटा इस्तेमाल करें। ये देखें जी, बेसन हमारा जो भुन गया है, इसमें हल्की हल्की सी खुशबू जो है वो निकलना शुरू हो गई है और बेसन जो है वो हमारे कबाब जो है उनको बाइंड करेगा, उनको एक जान का बना के रखेगा ताकि वो टूटे ना। आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ये जो बेसन हमने भून लिया था उसको डाल देंगे इसमें, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम बचा लेंगे और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा एक जान हो जाए और मसाले सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए जी, बैटर हमारा रेडी हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है, तो हम इसमें जो बाकी का बेसन है वो भी डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे, रख देंगे 2 घंटे के लिए, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। और अगर आप फौरी तौर पर चाहें तो बना सकते हैं इससे चपली कबाब। ये बैटर वैसे रेडी है, लेकिन जितना अच्छे से मैरिनेट होगा उतना ही ज़बरदस्त और लाजवाब टेस्ट आएगा। तो चलें मिलते हैं 2 घंटे के बाद। जी फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हैं हमें इसे मैरिनेट किए हुए और अब हम इससे बनाएंगे चप्पल कबाब या चपली कबाब। और ये बैटर हमारा देखें मैरिनेट हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हाथों को इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और एक प्लेट हमने ली है, इसको भी इसी तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ताकि कबाब जो है हमारे इसमें चिपके ना। और इस यहाँ से बैटर लेंगे, जितना बड़ा आपने कबाब बनाना है, पहले इसको एक बार ऐसे दबा लेंगे ताकि ये सख्त हो जाए। उसके बाद फिर इसको जो शेप आप देना चाहें वो दे सकते हैं और जितनी मोटाई आप थिकनेस रखना चाहें वो रख लें इस तरह से। और इस प्लेट में रखते जाएंगे। एक पैन में हमने ऑयल ले लिया और आपको बताता चलूँ, जो ओरिजिनल चपली कबाब है उसको जो चर्बी होती है उससे जो ऑयल निकलता है उसमें बनाया जाता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, हम इसको ऑयल में बना रहे हैं। आप कोशिश करें कि घी का इस्तेमाल करें, घी में इनका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको आपने बिल्कुल आराम से इस तरह से रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस बनेंगे, आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएंगे। और इसके साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑयल जो है वो हमने थोड़ा ही रखा है, ज़्यादा नहीं। और आग का फ्लेम जो है वो हमने मीडियम से थोड़ा कम ही रखा है। तो अब इनको सबसे मसला होता है बड़ा पलटने का, ताकि पलटते वक्त ये टूटे ना। तो आपने क्या करना है, 2 स्पैचुला लें और इसको बड़े आराम से इस तरह से करके इसको पलट दें। दस से 12 मिनट हमने पकाना है इसको दोनों साइडों से। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चपली कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इसी तरह से आपने सारे बैटर के जो कबाब हैं वो तैयार कर लेने हैं। और 10 से 12 मिनट ही लगते हैं इनको बनाने में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।